प्रदीप आज आप प्रदीप आज आपकी नोएडा डीएम से मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा मुलाकात में, क्या कुछ बातचीत हुई? डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले तो मम्मी के इलाज के लिए जो किया है बोल रहे थे ठीक है हम करते हैं, आप जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ जमा कर दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी माँ के इलाज में। और दूसरा उन्होंने बोला कि आपकी जो आर्थिक सहायता वो मतलब जो आपको इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए जो जो कुछ भी आपको चाहिए वो हम आपको कराएंगे, या किसी भी रिक्रूटमेंट से हम आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे करके, इसके लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मम्मी की जिस तरह से आप बताते हैं कि तबीयत ख़राब रहती है, तो अब नोएडा डीएम साहब ने क्या बोला कि अब वो नोएडा में किसी अस्पताल में एडमिट कराएंगे, नहीं, किस तरह से मदद करेंगे? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ करवाना चाहते हैं, लेकिन हम तो दिल्ली में ही करवाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ देखभाल करने के लिए मौसी है, तो यहाँ कोई नहीं है। हम अगर ड्यूटी करेंगे तो फिर यहाँ देखने के लिए मम्मी को कोई नहीं है। तो आप दिल्ली में इलाज चाहते हैं अपनी मदर का? हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि आप मैकडी में काम करते हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप खुद बताते हैं, तो मम्मी के इलाज किस तरह से करा रहे हैं, खर्च कैसे चल रहा है? तो अभी तो बस इधर उधर से ले दे के ही कर रहे हैं। कर्जा लेके हाँ। मम्मी का इलाज करा रहे हैं? हाँ। तो क्या दिल्ली से किसी लीडर्स वगैरह का, किसी नेताओं का फ़ोन आया कि हम दिल्ली में एडमिट करा दें कहीं किसी अच्छे अस्पताल में? अभी ऐसा तो किसी का कॉल नहीं दिल्ली आया। सरकार की तरफ से किसी का फ़ोन नहीं आया अभी? मेरे पास तो किसी का फ़ोन नहीं आया, लेकिन आया भी होगा तो फ़िलहाल कुछ याद नहीं है मुझे, क्योंकि काफ़ी लोगों का फ़ोन आ चुका है तो मेरे पास। हाँ, दूसरी चीज़ ये बताइए कि आप ये बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए भी डीएम साहब ने आपको प्रेरणा दी हाँ, है, वो उसके बारे में क्या बताया? बोले थे कि अगर आपको किसी रिक्रूटमेंट में जाना होगा तो वो हम आपकी पूरी मदद करेंगे किसी भी रिक्रूटमेंट में जाने के लिए, जहाँ आपका फ्री वो हो सके, मतलब ट्रेनिंग हो सके। तो आपने कोई जवाब दिया है या अभी सोच के बताएंगे? नहीं, अभी सोच के बताएंगे अभी क्या करना है, क्योंकि जब तक मम्मी का इलाज सही से नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं और जगह नहीं जा सकता, क्योंकि जॉब करना भी ज़रूरी है जब तक कि मम्मी सही ढंग से सही ना हो जाए, या जब तक कि सरकार की तरफ से सही ढंग से मम्मी का इलाज होने ना लग जाए। तो इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो आपकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं आपको, तो आप तक किन किन लोगों से बातचीत हुई और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हाँ आपकी मदद होगी, वो करना चाहेंगे? मदद तो करने के लिए सभी ने बोला है, लेकिन अभी तक किसी ने हाँ आगे नहीं किया नहीं है अभी तक। किया। तो अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या दोबारा से मैकडी में जॉब करेंगे या फिर? हाँ, मैकडी में जॉब करेंगे। अभी जॉब करेंगे। और दौड़ लगाना फिर से कब शुरू करेंगे, आज से ही? आज से। अच्छा, तो पिछले कितने टाइम से दौड़ लगा रहे थे इसी तरह से? 25-26 दिन हो गए होंगे। 26 दिन से। तो 26 दिन से जब दौड़ लगा रहे थे तो रास्ते में क्या लोगों से मुलाकात होती थी, उन लोग क्या कहते थे, क्यों भाग रहे हो? नहीं, ऐसा किसी ने पूछा नहीं, मतलब हर कोई यही हाँ पूछते थे, तो मतलब ये पूछते थे कि घर जाना है या वैसे दौड़ लगा रहे हो। मैं बोलता वैसे दौड़ लगा रहे, तो वो चले जाते थे। सिंपल जी, मतलब हर कोई लिफ्ट देने की बात करता था तो मैं उनसे मना कर देता था तो वो चले जाते थे। लेकिन जब विनोद कापड़ी सर मिले तो उन्होंने मेरे को बोला कि एकदम से कि मतलब पहाड़ी भाषा में उन्होंने मैं पहाड़ी गाने लगा के भाग रहा था, तो उन्होंने वो पहाड़ी गाने सुन के मुझसे पहाड़ी में बात करी, तो मैं उनसे बात करने लग गया और उनकी वजह से मेरी आवाज़ सब तक पहुंची। लोगों के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम भी जब उनके वीडियो देखे थे, उनके अंदर की जो आग है, जो पैशन है, वो देख के हम भी उनके फ़ैन हो गए थे। हमने इस बात को बताया। आज मुलाकात में उन्होंने 2-3 अनुरोध किया है। एक तो उनकी माताजी का स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जो बताया है बातें, तो उस पर शासन प्रशासन अमल करेगी और उनको जो भी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होगी तो वो दिया जाएगा। हमने उनको ये भी कहा है कि अगर वो, क्योंकि वर्तमान में उनका दिल्ली में इलाज चल रहा है, तो नोएडा मेडिकल कॉलेज से परामर्श हुआ है तो वहाँ भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही में प्रदीप को तथा उनके भाई को उनके कैरियर में जो वो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए भी हर संभव मदद किया जाएगा। प्रदीप आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके भाई अभी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और अन्य संस्थानों से बात करते हुए
उनको उसमें भी मदद की जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्रदीप जैसे लोग हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और हमने ये भी बताया है कि जिस तरह से वो 10 किलोमीटर 40 मिनट से कम में वो दौड़ ले रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं, काफ़ी फिट दिख रहे थे। तो हालांकि ये सारे विकल्प उनके पास मौजूद है, क्या करना है नहीं करना है निर्णय उनको लेना है, परंतु व्यक्तिगत रूप से और शासन प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दिया जाएगा। सर उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उनकी जो मदर है दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में ही उनका इलाज हो, क्योंकि मौसी रहती हैं देखभाल के लिए, नोएडा में कोई नहीं। तो क्या सर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग कुछ कोऑर्डिनेट करके? बिल्कुल कर लेंगे। और वो यहाँ हमारे जनपद के निवासी है, क्योंकि उनके कुछ परिवार के हिस्सा दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में अगर इलाज कराना चाहेंगे तो उसके लिए भी जहाँ उनको जो जिस हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रही है वहाँ कैसे मदद कर सकते हैं, तो उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। जो उनको सारे विकल्प दिए गए हैं, फाइनली उनका निर्णय है कि उनकी माताजी का इलाज कहाँ कराना चाहते हैं, तो उसमें मदद किया जाएगा। साथ ही में उनके कैरियर में जो भी कर सकते हैं प्रशासन की तरह से, हमें लगता है कि जो पैशन उनके अंदर है तो उससे हमेशा, ये तो विश्वास ही नहीं पूरा उम्मीद है कि वो अपना लक्ष्य तो प्राप्त कर ही लेंगे।